गाइस, और ये देखिए मैं सुबह छत पे आ गई हूँ और सुबह सुबह ही आकर के मैं अपने प्लांट को देख रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फल लगा हुआ है। ये है नींबू और बहुत अच्छे तो लग रहे थे देखने में, इसीलिए मैं सोची चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। और ये देखिए जितने पत्ते नहीं हैं उतने तो फल हैं इसमें, और ये देख करके बहुत अच्छा लगता है इस तरह। और यहाँ पे चलिए मैं नीचे आ गई और कर रही हूँ क्लीनिंग का काम, वही जो हमारा डेली रूटीन है, झाड़ू पोछा वही सब। तो आधा मैं करके गई थी किचन का, क्योंकि मैं ऊपर जब जाने की सोचती हूँ तो सोचती हूँ कुछ काम में निपटा के जाऊँ, क्योंकि छत पर से फिर आने का मन नहीं करता है और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह जाइए ना, बहुत सुंदर सुंदर लगता है। प्लांट हैं और चारों तरफ इन्वायरमेंट जो होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टहल वहल के फिर मैं आती हूँ, आधा घंटा 40 मिनट तक मैं रहती हूँ छत पे। और उसके बाद ये आधा बचा हुआ था तो फिर मैंने इसे सोचा चलो। और ये सोफ़ा कवर था ना, रात में बैठो और कुछ खा पी के सब कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना बनता ही है। और ज़रूर से कुशन वगैरह इधर उधर कर देते हैं सभी लोग। तो उधर झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं फिर आ गई। ये था बथुए की साग, तो इसे मैं क्लीन कर ली। मैं सोची पहले क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं जाती हूँ नहाने वगैरह, क्योंकि साग जितना खाने में मज़ा आता है ना उतना ही इसका काम बहुत भारी होता है। तो साग वगैरह का अगर ये छटैया हो जाए और धुलैया हो जाए तो काफ़ी आराम हो जाता है, लगता है कि बहुत इजी हो गया है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ये सारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा करके आ गई थी, सुबह पूजा भी की। आज है सैटरडे, तो खैर हनुमान जी का पूजा तो बनता ही है। और पूजा करने के बाद फिर मैंने पराठा बनाया और मैं सूट नहीं कर पाई। मैंने स्टफिंग आज आलू का पराठा बनाया था नाश्ते में, बहुत ही टेस्टी बना था और सब लोगों ने वही खाया। और खा के सब लोग रेस्ट पे थे अभी, क्योंकि नैतिक ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो मोबाइल मेरा इंगेज हो जाता है, मेरे ही मोबाइल से करता है वो क्लासेज, तो जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई बहुत सारी चीज़ें। और ब्लॉग इधर शूट भी नहीं हो पा रही है, जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक थोड़ी दिक्कत हो रही है। और क्योंकि 3 बजे तक ऑलरेडी बिजी हो जाता है फ़ोन, तो इसकी वजह। चलिए, और छत पे भी बैठे थे बहुत देर तक हम लोग नहाने वहाने के बाद। फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई और ये दाल तो मैं बना के गई थी और अब तड़का लगाना था उसमें। और ये बथुए वाली दाल है तो बिना तड़के की अच्छी नहीं लगती है। और बनेगा राइस और इसी से हम लोग खाएंगे। और तड़का मैं बहुत ज़बरदस्त वाला दे रही हूँ कि सब्जी की आवश्यकता ना रहे। आप इसके साथ चटनी और चोखा वगैरह बना के खा सकते हैं। तो वैसे तो बैगन रखा हुआ था, मैं सोची चोखा बना दूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, और दाल से ही खाएंगे हम लोग, क्योंकि हरी हरी दाल बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो थोड़ा सा इसमें मतलब प्याज और मतलब ये क्या कहते हैं, लहसुन की थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा करके मैंने तड़का दिया है। और ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है, हो गई है। और बस तड़का तैयार हो जाए फटाफट हम उसमें डाल देंगे। और हम लोग बातें कर रहे थे कुछ, जो हम लोग प्रदर्शनी गए थे ना, तो उसी के बारे में कुछ चर्चा भी हो रही थी और खाने पीने की भी चर्चा भी हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी उसमें। तो प्रदर्शनी हम लोग एक्चुअली मिस्टी का थेरेपी होता है उसी साइड में, गोरखपुर महोत्सव जो था हमारे यहाँ लगा हुआ था, तो हम लोग लास्ट डे गए थे जिस दिन वो समापन हो रहा था। तो थोड़ा बुक वगैरह था, हम लोग कई लोग जैसे डिस्कस करते हैं ना, बातें होती रहती है। तो पता चला, फिर हम लोग डिसाइड किए चलो देखते हैं, बुक स्टॉल्स लगे हैं, बहुत मतलब अच्छा बुक एग्जीबिशन लगा था कि जाना चाहिए था। हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग पहले क्यों नहीं गए। तो उसी बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोगों ने वो कर करके, और खुद ही हंस रहे थे कि क्या कैसे हुआ। तो इसलिए और इधर मेरी तड़का भी तैयार हो गई। और पहले मैं थोड़ा सा दाल डाल करके उसमें ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा पका लेती हूँ, फिर बाकी मैं दाल डालती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल का। और कभी ट्राई करिएगा, जब तड़का पूरा रेडी हो जाए ना, थोड़ा सा 2 कलछुल या 2 चम्मच आप दाल डाल करके उसको थोड़ा पका लीजिए। एक बॉयल डाल लीजिए, फिर उसके बाद सारे दाल को ऐड करिए। देखिए बहुत ही टेस्टी दाल बनता है। और देखिए अब इसमें उबाल आना है, उबाल आ करके 2-3 मिनट में और पकाऊंगी, तो जो पानी दिख रहा है ना ऊपर से, ये सब अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी दाल। चलिए यहाँ पे अब चढ़ा लेते हैं राइस को। तो क्योंकि ये जो दाल बनती है ना, इससे बहुत अच्छी लगती है खाने चावल से। तो यहाँ मैं धुल करके अब ले जाऊँगी। और ये नाश्ता अगर जो हमने किया अभी उसका बर्तन सब पड़ा हुआ है, तो अभी मैं क्लीन करूँगी उसको भी। और ऐसे हो जाता है ना, थोड़े थोड़े बर्तन को आप क्लीन करते रहिए तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। कभी कभी मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो भाई ठंडी है तो थोड़ा सा बार बार पानी में हाथ डालना बहुत असकत का काम होता है। और जब एक बार काम करने लगो ना, तो फिर ये होता है कि चलो जितने भी बर्तन हैं क्लीन कर लेते हैं। तो मैं चावल धुली तो अब हाथ भीग ही गया, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ 2-4 बर्तन जो हैं उसको भी क्लीन कर लेते हैं। फिर हाथ सूख जाता है और हम बैठ जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है करने के लिए।
तो वही सब बर्तन में खोज के निकाल रही थी और भी जो भी है तो उसे मैं धुल करके रख लूँगी, तो इससे अच्छा भी रहता है। और अभी हम लोग को थोड़ा और भी जाना था बाहर कहीं, तो देखते हैं, टाइम भी ऐसे करते करते 2 ढाई बज ही गया है। तो लंच जब हम लोग फिनिश करेंगे उसके बाद सब व्यवस्थित करके ही जाना पड़ता है। तो कुछ ही घर ही का ही काम है जो अब इधर तो दौड़ भाग शुरू हो रही है धीरे धीरे। सारी चीज़ों को पता करना, मिस्त्रियों को बुलाया जा रहा है, समझा जा रहा है उसको कि कैसे क्या करना है। फिर हमें दुकान भी जा के सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। फिर उसके बाद मतलब पूरी एक काम करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके कोई काम मतलब सही ढंग से होता है। और फिर गोभी आया था, धनिया है, इधर मटर है, और यहाँ पे ये साग है, और ये हरा लहसुन है, ये आया है खरीद के। और इतनी सब्जी है हो गई है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मैं ले आई हूँ खरीद के, ये देखिए, ये है ये बहुत अच्छा है, बर्नी है ये अचार रखने वाली, बहुत सुंदर डिज़ाइन में है, ये प्रिंट में है, मैं लेकर आई हूँ। अब इसे खोलूँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको। और ये इतनी सारी गोभियाँ आई हैं और बनेगा गोभी का पकौड़ा। क्या होगा, इतनी सब्जी सस्ती हो गई हैं सब्जियाँ कि अब गोभी है, साग है, ये सारी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। 10 रुपये किलो गोभी है, 5 रुपया 10 रुपये किलो ऐसे गोभी मिल रही हैं। और ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा सब्जियाँ सस्ती हुई हैं। और अभी तो बथुआ था, बथुआ जाता था तो मैंने आधा दाल में डाल दिया है, और हम लोग बोलते हैं दाल पीता, तो वो मैं बना रही थी। और अभी बाकी रखी हूँ, देखूँगी, क्योंकि दाल वाला जो बथुआ था ना बहुत मेरे घर में पसंद करते हैं सभी, हस्बैंड और नैतिक दोनों खाते हैं। और मिर्ची नहीं खाती है और मैं तो खा लेती हूँ, मेरा 50-50 है, मैं खा लेती हूँ। और हम लोग प्रदर्शनी में गए थे, जो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने शूट की थी वहाँ से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वहाँ से मैंने एक बुक खरीदी थी, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की बुक है ये। और एक ओशो की बुक हम लोग खरीदे थे, बहुत अच्छी थी वो भी, तो वो नहीं लिए। और कुछ जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो बुक की बहुत सारे मतलब इतने बड़े मतलब प्रदर्शनी लगा था कि उसमें हर बुकें थी, लेकिन हम लोग पास टाइम नहीं था कि मैं उतना उसमें दूँ। कम से कम आप उस एग्जीबिशन में जाने का मतलब ये था कि आपको 2 से ढाई घंटा बुक में चाहिए। अगर आप वास्तव में किसी को पढ़ने का वो है तो मतलब हर एक बुक मन कर रहा था कि खरीद लें, उसको ले लें। अब मैं मिस्टी को लेके गई थी, तो मैं कुछ जल्दी देख ही नहीं पा रही थी। उसको शोल्डर पे रखने से जैसे बहुत दिक्कत होती है ना, थोड़ा टाइट होती है बॉडी उसकी, तो उसको लेके कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पे मैं लेके बैठी थी और हस्बैंड अपना देख रहे थे, तो ऐसे था, तो उतना नहीं हम लोग एंजॉय किए, ना ही ज़्यादा बुक को हम लोग देख पाए। और मतलब ऐसे ही लास्ट डे हम लोग गए थे जिस दिन समापन था, तो उसमें ऐसे ही सब लोग पैकिंग कर रहे थे अपना निकलने के लिए, लेकिन तभी भी बहुत भीड़ थी। कहते हैं ना कुछ सामानें जो होती हैं लास्ट डे अच्छी मिलती हैं, तो उसके चक्कर में बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और सामानें मिल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे थे, 100 रुपये में जैकेट है, स्वेटर है, और 250 रुपये में साड़ी बहुत अच्छी, जो वहाँ पे साड़ी 600-700 रुपये में दे रहे थे, वो 250 रुपये लास्ट दे रहे। मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं खरीदी, मुझे उतना अच्छा नहीं था, और मैं इस मूड से गई भी नहीं थी, क्योंकि कुछ खरीदना हो तो एक मूड होना चाहिए, और मूड से ही आदमी खरीदता है कि हमें क्या खरीदना है। और मुझे खास करके किचन से रिलेटेड चीज़ें ही पसंद है। मुझे जैसे किचन के बर्तन हुए, किचन के जार वगैरह हुए, कप वगैरह हुए, ये सब चीज़ मैं खरीदती हूँ। पता नहीं मतलब ऐसा नेचर है कि अट्रैक्शन उसी पे जाता है। पूरे मार्केट घूम लूँगी, ना मुझे कोई कॉस्मेटिक का, ना कोई ज्वेलरी, और मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद आती है। और घर डेकोरेशन का, किचन से रिलेटेड जितने भी सामानें होती मुझे बहुत पसंद थी। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे मूर्तियाँ थीं, और मतलब जो चाहिए वो थी। लेकिन मैं एक्चुअली हम लोगों ने 1-2 मूर्ति डिसाइड भी की लेने के लिए। नापिक बुद्धा बहुत बड़े से थे, वो हमने सोचा था लेने के लिए। फिर एक वो थे बाबा साहब की हमारी मूर्ति थी, तो वो हम लोग लेने के चक्कर में थे। लेकिन ये हुआ कि फिर हमारे यहाँ अभी काम थोड़ा सा स्टार्ट होने वाला है, फिर हम लोग रखेंगे कहाँ, पहले अरेंजमेंट घर को कर लिया जाए, फिर ये सब चीज़ें खरीद सकता है आदमी। तो ये 2-4 चीज़ें जो मुझे पसंद आई थी। और ये जो था होममेड वो था, जो वर्क करके पेंटिंग बनाते हैं ना, मतलब कपड़े पे और चार्ट वगैरह पे बनता है, वो था बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत कॉस्टली था।
कोई भी वहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा नहीं था कि 500 नीचे था। 500 चाहे इतना बड़ा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, मतलब 500 से स्टार्टिंग थी। 500-600 रुपया। तो जब होममेड होता है तो होता ही है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता ही है। और वो लोग शायद इधर गाजीपुर से आए थे, उन लोग का लगा हुआ था। कई जगह जगह के लोग थे, बहुत अच्छे फर्नीचर थे जो काफ़ी कॉस्टली थे। 1.5 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो रही थी। ये चीज़ थे। और मशीन बहुत सारे थे, एक्सरसाइज मशीनें थी। हस्बैंड देखे 1-2, फिर और थोड़ा सा टाइम रहता है तो रिलैक्स आदमी देखता ही है। तो ये सब मतलब हर चीज़ वहाँ पे था जो आपको चाहिए। और मुझे एक फ्लावर मेकिंग था जो होममेड था, बनाया गया था। आरकंडी एक कपड़ा था ना, उससे बनाया गया था और बहुत अच्छा था वो भी। और लंबे लंबे स्टिक थे, वो भी थे। 30 रुपीज़ के 1 पीस था। तो सभी लोग थे, मांग कर रहे थे कि 50 या 20 में आ जाए, लेकिन वो नहीं कम कर रहा था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन नहीं, अब उसका नहीं पड़ रहा था, वो नहीं दिया, तो इसीलिए वो हम लोग नहीं लिए। और ये था एग्जीबिशन का गोरखपुर, यानी गोरखपुर महोत्सव का। और बहुत अच्छा था, जाना चाहिए ऐसी चीज़ों में। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है और सबकी होती है। हम लोग गए नहीं थे, मिस्टिक थेरेपी उधर ही होती है, वहीं पे होती है, तो उसी साइड में हम लोग गए थे, तो वहीं पे हम लोगों ने देखा। तो इसमें हो गया है लंच करने का टाइम, लंच बन गया है, तो चलिए देते हैं लंच करने के लिए। और भी कहीं आना जाना है, इसमें छुट्टियाँ हैं और मंडे से स्कूल भी खुल जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और ये हमारा एग्जीबिशन का है लास्ट डे। और देखिए कितनी भीड़ थी, ये लास्ट डे है, सब बंद हो रहा था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको नेक्स्ट ईयर का एग्जीबिशन बहुत अच्छे से दिखाऊंगी और पूरी प्लान करके जाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।